नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मनीष BXR ऑफिशियल पर, जहां आपको मिलती है सबसे तेज और लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, बिहार के लाखों युवाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, बिहार स्वास्थ्य विभाग स्टेट हेल्थ सोसाइटी यानी SHA ने लेबोरेटरी टेक्नीशियन एंड सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन रिक्वायरमेंट 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दोस्तों, अगर आपने 12वीं BMLT, DMLT या MSc माइक्रोबायोलॉजी से पढ़ाई की है तो आपके लिए सुनहरा मौका है सरकारी नौकरी पाने का। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कितनी वैकेंसी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी फीस लगेगी, फॉर्म कब तक भरा जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आइए देखते हैं स्क्रीन पर कि जो स्टेट हेल्थ सोसाइटी SHA का ऑफिशियल साइट है, यहीं से फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। बट सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन निकाला गया है उस नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, पहले नोटिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जो है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के अकॉर्डिंग विस्तृत निर्देश और विज्ञापन संख्या 09/2025 के अकॉर्डिंग निकाला गया है। और इस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों कि राज्य के सभी जिलों के सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आम जनों को बेहतर एवं गुणवत्ता स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने एवं पैथोलॉजिकल जांच सेवा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अकॉर्डिंग ये सब पे वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ये किस किस डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए बहाली निकाली जा रही है और दूसरा है लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए। ये दो पदों के लिए बहाली निकाली जा रही है और ये संविदागत रिक्त पद, मतलब कि ये संविदा के अकॉर्डिंग है और ये परमानेंट भी होगा। तो आगे जानेंगे जानकारी। अब देख लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे देखिए सब कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। जैसे कि सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बात करें तो NTP कार्यक्रम के अकॉर्डिंग ये बहाली होने वाला है। टोटल 7 पदों पे ये बहाली लिया जाएगा। दोस्तों, अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है कैंडिडेट वो अप्लाई कर सकता है, जो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, या माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें हैं। अगर भी DMLT नहीं है तो भी इसको भर सकता है। बट साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। दोस्तों, और इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए जो बहाली निकाली गई है दोस्तों, अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग टोटल आपको 1068 पदों पे ये बहाली निकाली गई है। दोस्तों, अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये जितने भी ये NTP ये सब कार्यक्रम के नाम है और उसके अकॉर्डिंग अलग अलग, जैसे जनरल हो गया, EWS हो गया, SC हो गया, ST हो गया, EBC हो गया, BC हो गया, WBC हो गया, ये टोटल जो है आपको पद का कैलकुलेशन किया जाएगा तो 1068 पदों पर ये बहाली निकाली गई है। दोस्तों, और इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट 10+2 विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट्स होना चाहिए। इसके साथ में द एवं क्वालिफिकेशन शुड बी फॉलोड बाय बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी, जैसे कि BMLT हो गया, फिर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी DMLT हो गया। ये किसी भी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ये भी साथ में रहेगा, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मानदेय की। दोस्तों, तो यहाँ जो भी आपको मिलने वाला है NHM के तहत उक्त पदों को एक मुश्त मानदेय, मतलब कि ये आपका फिक्स सैलरी, इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला नहीं है। दोस्तों, जैसे कि सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 24,000 रुपये महीने मिलने वाले हैं। दोस्तों, अगर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 15,000 रुपये महीने मिलने वाले हैं और ये जो होगा आपका ये फिक्स होगा। अब इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा भी बेनिफिट कुछ नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, अगर आयु सीमा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपकी एज जो लिमिट है दोस्तों, आपका न्यूनतम आपको 21 साल रखा है और मैक्सिमम के लिए जो एज रिलैक्सेशन होता है उसके अकॉर्डिंग होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि अधिकतम उम्र के लिए क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अधिकतम उम्र सीमा जनरल और EWS पुरुष के लिए 37 वर्ष दिया हुआ है। दोस्तों, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष दिया हुआ है। अनारक्षित वर्ग, मतलब कि जनरल में और लेडीज हो, EWS लेडीज हो तो उनके लिए 40 वर्ष है। दोस्तों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला के लिए दोस्तों 42 साल का उम्र सीमा रखा गया है। और जो उम्र सीमा की कैलकुलेशन होगा वो 1 अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग आपका कैलकुलेशन होने वाला है। दोस्तों,
इसके अलावा अगर कोई दिव्यांग है दोस्तों, तो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में दिव्यांगों को अधिकतम आयु 10 वर्ष की छूट मान्य अनुमान्य है। मतलब कि जो दिव्यांग है दोस्तों, उनको 10 साल का छूट मिलने वाला है। और इसके अलावा राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के मानव संसाधन नियमावली 2021 में निहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय कर्मियों को अधिकतम 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है। अगर मान के चलिए कि ऑलरेडी कोई स्वास्थ्य विभाग से काम किया हो, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 5 साल की छूट मिलने वाली है दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पे। तो आगे आप यहाँ से देख सकते हैं, जो कि आपको नोटिफिकेशन में हर एक चीज लिखा हुआ है, कैसे कैसे कैलकुलेशन होने वाला है। जैसे अगर कोई कोरोना में भी अगर कोई ड्यूटी किया हुआ है, तो लिखा भी हुआ है, कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु आकस्मिक एवं अस्थायी व्यवस्था के तहत पूर्णतः औपबाधिक रूप से रखे गए लैब टेक्नीशियन को कार्यरत अवधि के अनुरूप अधिकतम आयु सीमा में छूट होगी। मतलब कि उनको भी यहाँ पे क्लियर तो नहीं किया है कि कितना छूट होगा, बट उनको भी आपको यहाँ पे छूट मिलने वाला है, जो ऑलरेडी कोरोना में ड्यूटी किए हुए हैं दोस्तों। अब इसके लिए करना क्या होगा, तो जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको shs.bihar.gov. वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है। और अप्लाई होगा कैसे, तो आप वहाँ जैसे ही इसको ऑफिशियल साइट पे जाइएगा, फिर आपको टैब ह्यूमन रिसोर्सेज का आएगा एडवर्टाइजमेंट के, उसके अकॉर्डिंग एक ज्ञापन निकल जाएगा। और ये आपका ऑनलाइन होने वाला जो है दोस्तों, 1/9/2025 से स्टार्ट हो जाएगा। लिखा भी हुआ है प्रारंभिक तिथि एवं समय 10 बजे से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। और अंतिम तिथि और समय जो दिया गया है दोस्तों, 15/9/2025। मतलब कि ये 15 दिन फॉर्म फिलअप किया जाएगा दोस्तों। 6 बजे तक 15 तारीख तक ये फॉर्म भर सकते हैं आप दोस्तों। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे 7 नंबर पे ये भी देख सकते हैं दोस्तों, कि लिखा हुआ है कि यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर संप्रति 11 माह के लिए किया जाएगा। मतलब ये जो भी वैकेंसी है दोस्तों, ये 11 माह के लिए किया जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, तो संतोषप्रद कार्य एवं सेवा के आधार पर संविदा अवधि को 60 वर्ष की आयु तक के लिए एनएचएम के अंतर्गत आरोपी में उक्त पद को स्वीकृत होने एवं राशि उपलब्ध रहने में से जो भी पहले हो तक की अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। मतलब कि अगर आपका कार्य उनके अकॉर्डिंग संतोषप्रद रहा, तो आपके ड्यूरेशन को ये बढ़ भी सकता है। और जैसे बढ़ेगा तो ये 60 साल तक की आपकी नौकरी हो जाएगी। तो एक तरह से ये फिक्स ही माना जाए दोस्तों, कि ये आपको 60 साल तक ही नौकरी है। संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे, और सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार नहीं होंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पे मैंने आपको सैलरी के बारे में बताया दोस्तों, तो वो जो आपका फिक्स है 24,000 और 15,000 वही मिलने वाला है। एक्स्ट्रा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाली है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार अधिसूचना संख्या 673 दिनांक 8/3/2011 एवं पत्रांक 1273 दिनांक 29/1/2021 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा दोस्तों। तो ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है के मामले में आपका जमा जो होगा वो क्या होगा, तो अस्थायी निवासी जो कि डोमिसाइल जो है निवास है आपका प्रमाण पत्र वो चाहिए। दूसरा आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग लाभ लेना चाहते हैं, तो ये पास आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद फिर आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय बी में क्या लिखा गया है, कि आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, तो उनके लिए भी दोस्तों यही है, निवास आपका चाहिए प्रमाण पत्र डोमिसाइल। इसके साथ आप क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो कि बिहार सरकार परियोजना के प्रणत होता है, जिसको हम लोग एनसीएल बोलते हैं। मतलब कि बिहार में जितने भी बहाली आती हैं, अगर उसका आप पिछड़ा वर्ग के अकॉर्डिंग छूट लेना चाहते हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अकॉर्डिंग छूट लेना चाहते हैं, तो आपको एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर आपको प्रमाण पत्र देना होगा दोस्तों। और वहीं अगर सेंट्रल की बात होती है, तो वहाँ पे हम लोग ओबीसी अप्लाई करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीज और भी देख सकते हैं, कि जैसे सी में लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मामले में निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जैसे कि ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, ईडब्ल्यूएस बनवाए हुए हैं, तो उनके लिए आपको करना क्या होगा, कि यहाँ भी आपको निवास की जरूरत है, साथ में आपका आय भी चलेगा, और फिर आप जो ईडब्ल्यूएस बनाए हुए वो चलेगा।
आवेदन शुल्क की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो आवेदन लगने वाले हैं, फी जो एग्जाम फी लगने हुए, एप्लीकेशन फी जो लगने वाले हैं, तो देखिए सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 500 रुपये लगने वाले हैं। उसी के बाद अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गए, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी, इनके 125 रुपये लगने वाले हैं। और अनारक्षित वर्ग की महिला होगी उम्मीदवार बिहार राज्य के अस्थायी निवासी, उनका 125 रुपये लगने वाला है। और जो राज्य के बाहर है, जो अदर स्टेट से हैं, वो भी फॉर्म को भर सकते हैं, तो उनके लिए आपको 500 रुपये लगने वाले हैं। और जो दिव्यांग हैं उनके लिए आपको 125 रुपये लगने वाले हैं। ये जो है आपका अप्लीकेशन फी है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं चयन का आधार। सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन एवं लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए चयन का आधार जो है निम्नलिखित निर्धारित किया गया है। ये देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा प्रतियोगिता के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। और यहाँ पे आपका जो है 80 अंक आपको लाना होगा। उसके लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अभ्यर्थी द्वारा 75 अंक में सीबीटी प्रतियोगिता परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत को 0.8 के गुणक से गुणा करके अवधारित किया जाएगा दोस्तों। उदाहरण स्वरूप आपको बताया भी हुआ है कि यदि किसी अभ्यर्थी के सीबीटी प्रतियोगिता परीक्षा में कुल 50% अंक प्राप्त हुए हैं, तो उसकी प्रतियोगिता परीक्षा के अधिभार अंकों को गणना करके हिसाब करते हुए 40 अंक दिए जाएंगे। और आपको ये जो कोरोना वाले ड्यूटी किए उसके अकॉर्डिंग, मतलब जो आपके पास एक्सपीरियंस है, तो उस पे भी आपको 20 अंक मिलने वाले हैं। टोटल 100 अंक के ये होने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों 2 नंबर में लिखा हुआ है कि प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी भाषा में कुल 75 अंक का होगा, जिसमें से बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न 75 प्रश्न के होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग लागू है, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन पे आपका 0.25 अंक काट लिया जाएगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के अधिकृत वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा दोस्तों। और ये जो परीक्षा होगा आपका टोटल 75 मिनट, मतलब कि 1 घंटा 15 मिनट का परीक्षा होने वाला है दोस्तों। और जो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा दोस्तों यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग ही आपका रिजल्ट आने वाला है। तो ये आपको टोटल डिटेल्स है दोस्तों। और इसमें हर एक चीज़ लिखा हुआ है। फॉर्म जैसे ही फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, मैं उसका एक वीडियो आपके सामने लाऊंगा फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। देखिए डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या चाहिए, तो उसके लिए देखिए आपको लिखा हुआ है कि ऑनलाइन भरे गए आवेदन सीबीटी के 1 कॉपी रख लेना है। फाइनलाइज के काउंसलिंग जो होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए। फिर आपको आपका आधार कार्ड हो, डीएल हो गया, वोटर आई कार्ड हो गया, आपके फोटो युक्त पहचान पत्र में जन्म तिथि साक्ष्य में आपका मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र हो गया या अंक प्रमाण पत्र हो गया दोस्तों। उसी तरह सभी शैक्षणिक योग्यता जैसे इंटर हो गया, आपको ग्रेजुएशन हो गया। फिर आपको सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र हो गया। फिर ऑनलाइन जो भरे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका ओबीसी हो गया, एनसीएल जो आप डाले हुए हैं, डोमिसाइल हो गया, वो सब चीज़ चाहिए। अगर स्वतंत्रता सेनानी पदोन्नति है तो वो भी प्रमाण पत्र होता है, वो भी आप ले ले। मतलब कि जो डॉक्यूमेंट आपके पास है वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे हर एक चीज़ क्लियर क्लियर लिखा हुआ है दोस्तों। तो ये रही आपको पूरी जानकारी दोस्तों। यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है दोस्तों। और इसका आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हर एक चीज़ आपको दिया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी बिहार एसएचएस लेबोरेटरी टेक्नीशियन और सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन रिक्वायरमेंट 2025 की पूरी जानकारी। अगर आप एलिजिबल हैं तो 1 सितंबर से के पहले दिन से ही अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि और सभी लोगों को ये जानकारी मिल सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि ऐसे ही हर सरकारी भर्ती का सबसे तेज अपडेट आपको मिलती रहे दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।